हेलो नमस्कार सभी साथियों को। टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में पीआरटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। उसमें मैं आपको सारी जानकारी दे दी थी। अब कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फॉर्म कैसे भरना है। मीन्स कुछ लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है और बोल रहे हैं कि आप एक बार बता दो कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरें और किन बातों को आपको याद रखना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज मिलेगा। सबसे पहले ये पेज ओपन होगा, इस पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एजुकेशन वॉलंटियर्स। उसके बाद आपको यहीं पे दिखाई दे जाएगा कि आपका टेस्ट कब है। तो ये टेस्ट होगा 18 जुलाई को। सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको फिल करना है। आप कुछ बच्चों की परेशानी आ रही है कि सर हमारा लास्ट नेम कोई है ही नहीं, जबकि इसमें स्टार बना हुआ है। मीन्स ज़रूरी है लास्ट नेम लिखना। तो यदि आप लड़के हो तो कुमार लिख सकते हो, अगर लड़की हो तो कुमारी लिख सकते हो। फिर वहाँ पर अगर वो पूछें कि मिसमैच है नेम तो बता देना सर ये समस्या थी, बिना लास्ट नेम के फॉर्म भरा नहीं जा रहा था। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर डालना जो हमेशा चालू रहता हो। उसके बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा, बिल्कुल लेटेस्ट। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद करंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, फ़िलहाल आप कहाँ रह रहे हो। फिर करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, आपका शहर कौन सा है अभी रह रहे हो। फिर आपका पिन कोड आएगा इसमें। उसके बाद आप प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्किंग, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं। एक बार मैं आपको डिस्ट्रिक्ट भी दिखा दूँ कौन कौन सी हैं। अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर। ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट हैं। पर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके पास जेबीटी या बीएड क्वालिफाइड हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आपको दिखाई देगा जेबीटी या बीएड ईयर ऑफ पासिंग। उसमें आपको जो आपकी फाइनल मार्कशीट पर ईयर है कि आपने कौन से साल में जेबीटी या बीएड की, वो आपको डालना है। फिर आपको अपने जेबीटी या बीएड की परसेंटेज डालनी है, फाइनल जो आपकी परसेंटेज बन रही है। उसके बाद आपको जेबीटी या बीएड का मार्कशीट अपलोड करनी है फाइनल के। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास की परसेंटेज डालनी है। उसके बाद 12th क्लास की परसेंटेज डालनी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डालनी ही डालनी है, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो और चाहो तो आप डाल सकते हो। फिर आपको अपने, यदि आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो उसकी परसेंटेज डालनी है। फिर आपने ग्रेजुएशन किसी स्पेशल में की है तो आप वो भी डाल सकते हो। फिर आपको नंबर ऑफ़ मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एजुकेशन वॉलंटियर, एक्सपीरियंस लेटर विल बी वेरीफाइड बिफोर ज्वाइनिंग। जैसा कि मैंने पहले उस वीडियो में बताया था कि ये 2018-17 से काम हो रहा है, तो जो बच्चे इसमें पहले से काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा उसका। तो उसको उन्होंने लिखना है कि उन्होंने कितने मंथ तक इस
में काम किया है एज ए एजुकेशन वॉलेंटियर। इसमें ना किया हो, किसी और में किया हो, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देख सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट द टेस्ट सेंटर। आप अपना टेस्ट किस शहर में देना चाहते हो, ये कुछ सेंटर दिए गए हैं, आप इनमें से किसी में भी भर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू एस्टेट सीटेट क्वालिफाइड। यदि आप हैं तो यस और नहीं हैं तो नो कर देना। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास एस्टेट सीटेट हो, आप बिना एस्टेट और सीटेट के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि एस्टेट सीटेट यदि आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपने कौन से साल में किया था, ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, ये आपको डालना है। फिर उसके बाद एस्टेट सीटेट की परसेंटेज डालनी है आपको, आपके कितने % मार्क्स आए हैं एस्टेट या सीटेट में। उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा अपने एस्टेट या सीटेट का। अपलोड करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ओपन होगा, पूछा जाएगा डिड यू हैव हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन मैट्रिक। आपकी जो मैट्रिक है मीन्स 10वीं कक्षा में आपके पास सब्जेक्ट में हिंदी थी या नहीं। यदि आपके पास थी तो यस करना, नहीं थी तो नो कर देना। जैसे मेरे पास थी तो मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो मैट्रिक है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, मीन्स अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पर क्लिक करके आप वो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ से डाउनलोड पे जाके यहाँ फाइल मैनेजर, कैम स्कैनर और चलो कोई भी ले लेता हूँ, ये यहाँ से कर देता हूँ इसमें। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू नीड स्क्राइब असिस्टेंस। स्क्राइब असिस्टेंस वो होते हैं जिन्हें एक अन्य लेखक की सहायता होती है, जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं या फिर अपंग होते हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं कर सकते, तो उन्हें हेल्पर की ज़रूरत होती है लिखने के लिए। तो उन्हें एक स्क्राइब असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको चाहिए तो आप यस करते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते। जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और ये आपका फाइनल सबमिट होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस यही सारी प्रोसेस थी। उसके बाद फिर आपको अपनी टेस्ट की तैयारी करनी है जो 18 जुलाई को होगा। उस टेस्ट कैसा आएगा, टेस्ट ऑनलाइन होगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अभी तक सेंटर ने जितने भी टेस्ट लिए ऑनलाइन हुए और ऑनलाइन ही होगा 100%। टेस्ट कैसा होगा उसका मैं सैम्पल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन होगा। तो और यदि आपकी और कोई सहायता चाहिए आपको तो वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।